सो हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन, और स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्या पे। आज जो हम करेंगे, आज क्या करेंगे, वोकैबलरी की ही अगली सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली हम किस हिसाब से समझेंगे, रूट वर्ड, जिसका बेस वर्ड आगे होएगा प्रीफिक्स और फिर उसके पीछे का सफिक्स। उस हिसाब से हम अपने सेंटेंसेस को समझेंगे, वर्ड्स को समझेंगे। ठीक है। सो बेसिकली हम जिन चीज़ों को कवर अप करेंगे वो होता है ना, जैसे कि एक सेंटेंस आता है, सेंटेंस के फिर बाद में मीनिंग बताना पड़ता है कि कोई सेंटेंस है, उसी तरह इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, उसी। तो थोड़ा सा रिव्यू करवाने के लिए हम देखो, सो रिवीजन के लिए एक बार बता देती हूँ कि हमारा रूट वर्ड, हाँ, हमारा रूट वर्ड क्या था? रूट वर्ड हमारा आर या ते। इस रूट वर्ड का मतलब क्या है? रूट वर्ड मतलब है कि भाई कि और इसका मतलब होता है रूल। रूल शासन करना। ठीक है। शासन, जैसे महिष्मति एक शासन था, साम्राज्य था, महिष्मति साम्राज्य, तो वहां पे भी कई किसी न किसी तरह का फॉर्म ऑफ शासन था। सो 2 मिनट में जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। तो आर्क या क्रेसी का ये रूट वर्ड है। ठीक है। अब इसी से ही हम अगले वर्ड बनने वाले हैं कि इन्हीं का मतलब का शब्द क्या है, शब्दों का मतलब क्या होता है। जैसे वर्ड समझा था, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमो मीन्स पीपल और क्रेसी मतलब टू रूल, यानी कि रूल ऑफ पीपल, यानी कि इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी, यानी कि लोगों का शासन चलता है ना। अगला हमने पढ़ा था मोनार्की। मोनार्की या मोनोक्रेसी, बहुत कॉमन वर्ड सुना जब ब्रिटिशर्स के बारे में सुनते हैं। तो मोनार्की या मोनोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एक ही टाइप की मतलब एक ही जो पीढ़ी है उसी का ही राज चल रहा है। जैसे कि पहले के टाइम पे हमारे राजाओं में यही चलता था ना, राजा का बेटा राजा। तो उसमें क्या चलता था कि सिर्फ जो मेन एक फैमिली है या उसकी रिश्तेदारी है वही उस गद्दी पे बैठते थे। तो ये बताओ, माहिष्मती साम्राज्य वो किस टाइप का था साम्राज्य? डेमोक्रेसी या मोनार्की? मोनोक्रेसी, वही मोनार्की या मोनोक्रेसी सेमी टाइप का है। ठीक है। उसमें एक ही फैमिली का रूल चलता है। अगला डायरकी। डायरकी का मतलब क्या होता है? जिसमें दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, मान लो कि जिसने ये एक तरह से मान लो कि एक ही एरिया के ऊपर दो लोगों का कब्जा चल रहा है, वो भी एक इंडिपेंडेंट है, वो भी अपना एक इंडिपेंडेंट है, लेकिन उस एरिया दोनों मिलकर राज कर रहे हैं, तो वो क्या बनता है? डार्की। आर्की मतलब रूल, और दो मतलब दो लोगों का रूल, दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज का रूल। ठीक है। अगला करते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की हमने शब्द पढ़ा था, जैसे केजीएफ में देखा है, केजीएफ मूवी देखी होगी, है ना। सो केजीएफ में क्या होता है कि केजीएफ में केजीएफ में क्या होता है, केजीएफ में क्या करते हैं ये लोग कि क्या बताना था मुझे, हाँ, केजीएफ में जो अमीर लोगों का है उन्हीं का शासन चलता है। मतलब केजीएफ वो पूरी ऐसा तो था नहीं कोई पर्टिकुलर किसी आदमी का ही वो या फिर किसी पीढ़ी का राज चल रहा था, कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं थी। लेकिन उन्होंने प्रॉपरली राज कर रहे थे, अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे। किस वजह से चला रहे थे? यश भाई साहब क्यों अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे? क्योंकि उनके पास पैसा था और उनके पास पावर थी। पावर कहाँ से आती है? पैसे से आती है। तो ओलिगार्क होते हैं जिनके पास बहुत सारा पावर होता है, बहुत सारा पैसा होता है, और वो क्योंकि अपने पावर के दम पे चलाते अपनी रूल करते किसी कंट्री के ऊपर, किसी स्टेट के ऊपर। सो रशिया के कहीं हद तक रशिया एक ओलिगार्की है, क्योंकि वहां पे क्या है, अमीर अमीर लोगों का शासन चलता है, बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं ना। अल्टीमेटली रशिया को जो कंट्रोल, गवर्नमेंट को जो कंट्रोल करते हैं वो अमीर लोग ही होते हैं। ठीक है। सो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है रशिया का। बाकी सबसे बेस्ट एग्जांपल केजीएफ, यश, है ना, केजीएफ में। अगला अगला है पेट्रियार्की। पेट्रियार्की बहुत ही कॉमन वर्ड सुना होगा। पेट्रियार्की मतलब पितृसत्ता, पुरुष प्रधान, जिसमें लोगों का, पुरुषों का ज्यादा शासन हो और
मतलब जैसे पुरुषों का शासन जरूरी नहीं है, जैसे पितृसत्ता का मतलब यही होता है कि पुरुष मेंटेलिटी, जैसे कि मेल ही ज़्यादा प्रेफरेंस में होंगे, तभी वो यूजली करते हैं ना, हर एक जगह पे मेल मेल प्रेफरेंस देते हैं कि ज़्यादातर मेल को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो वो कहाँ से आता है? पितृसत्ता, यानी कि पेट्रियार्की, जिसके अंदर हम ज़्यादातर, हाँ इंडिया में भी होता है, सोसाइटी हमारी पितृसत्ता, ये पेट्रियार्की सोसाइटी है, जहाँ पे हम ज़्यादातर प्रेफरेंस किसको देते हैं? को देते हैं। घर में बेटा कैसा होना चाहिए, मतलब घर में बच्चा क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए, फीमेल को तो अवॉइड करते हैं। नहीं, अभी भी सुधर रही है, नो डाउट, बट स्टिल कहीं हद तक कुछ ना कुछ ये आता ही है कि मेल आना चाहिए, है ना। और जैसे प्रेफरेंस भी, जैसे कि हेड ऑफ द फैमिली हम देखते हैं मेल है, फीमेल नहीं देखते हैं, है ना। सो वो किस वजह से? पेट्रियार्की, उसे पेट्रियार्की बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है? हमने फीमेल मेरिटार्की या गायनार्की, इसलिए तुमने वो जो गायनाकोलॉजिस्ट वर्ड देखा ना, गायनाकोलॉजिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट वर्ड कहाँ से निकला है? गायना से। गायना का मतलब ही होता है वुमेन। सो कोलोजिस्ट जो है, कोलोजिस्ट, जिस्ट का मतलब होता है उसके अंदर जो फेमस होता है, मतलब उसके अंदर जो पढ़ा लिखा इंसान, और कोलो मतलब ये जो 3 वर्ड से बना है, तो गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो उसके अंदर है, जो कि जो पर्सन है स्पेशली इन टू डील विद द केसेस ऑफ वुमेन, ठीक है। सो इसी तरीके से गायनाकोलॉजी, सॉरी गायनार्की या फिर मेरिटार्की, मेरिट दोनों ही, मेरिट मेट्री, सॉरी मेट्रियार्की या फिर गायनार्की, मेट्री का मतलब भी वुमेन होता है और गायनार्की का भी मतलब वुमेन होता है। तो दोनों से क्या मतलब बना है कि औरतों का शासन, जैसे रजिया सुल्तान और झांसी की रानी, दोनों में कहाँ का शासन है? औरतों का, ठीक है। चलो, ऑफ कोर्स दिस वंडर वुमेन ऑल्सो, है ना, नहीं दिख नहीं है चलो अगली है हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है? हायरार्की का मतलब है कि एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि हमारे कॉर्पोरेट में क्या होता है कि एकदम बॉस होता है, बॉस गुस्से में होता है, इसलिए मैंने गुस्से वाला दिखा दिया, ठीक है। सीनियर मैनेजमेंट, फिर उस नीचे कुछ होते हैं मैनेजर, जो बॉस जो है इनका सिर खाता है ना। फिर बाद में ये जो है, ये जो छोटे वाले मैनेजर्स हैं, वो किसका सिर खाएंगे? वो अपने वाले से छोटे का, है ना। और वो इनका, ये सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि इनका सिर कम खाया जाता है, क्योंकि यूजुअली इन्हीं के बीच में ज्यादा गुस्से वाली चीजें रहती है। सो ये तो वैसे ही था मजे लेने के लिए। बाकी हम क्या करते हैं कि हायरार्की का मतलब क्या है कि एक स्टेप बाय लेवल, लेवल बाय लेवल आपका जो पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और जो एक बोलते हैं कि क्वेश्चन नहीं, जजमेंट करने की पावर, या फिर कोई भी डिसीजन लेने, द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो चीजें किस पे डिपेंड करती जाती है? धीरे धीरे करके आपकी हायरार्की, आपकी लेवल पे। सो हायरार्की में क्या होता है? लेवल्स होते हैं, जिस तरह सीनियर मैनेजमेंट यहाँ पे होता है और एट द लोअर इस तरीके से होता है। जैसे कि कोई भी फील्ड हो, कोई भी स्कूल में भी ना, कि एक छोटी टीचर्स होते हैं, फिर उसके भी बड़े होते हैं, फिर उससे भी सीनियर पे, सो इस तरीके से हायरार्की चलती है, ठीक है। समझ में आ गया? ये होती है हायरार्की, यानी कि लेवल बाय लेवल। हायरार्की मतलब ये होता है लेवल बाय लेवल, लिख सकते हो, ठीक है। अपनी नॉर्मल ऐसी भाषा में लिखना जो तुम्हें समझ में आए, बाय लैंग्वेज लिखना, ठीक है। हायरार्की। अगला है क्लेप्टोक्रेसी। ये जो क्लेप्टो जो वर्ड है, इसका मतलब यही है, एक तरह से चोर मान लो, चोर या करप्ट। बेसिकली जो इंसान, जो अथॉरिटी जो गलत तरीके से करप्ट करे, ठीक है। बेसिकली जो क्लेप्टोक्रेसी कैसी होती है? क्लेप्टोक्रेसी, क्रेसी मतलब शासन। अब चोरों का शासन कैसे होएगा? ऐसा तो है नहीं कि कोई एरिया के अंदर पर्टिकुलरली सच में ही हम कई चोर लाके बिठा देंगे। नो डाउट हमारे पॉलिटिशियंस होते तो चोर ही हैं, बट हम बोलते नहीं हैं, ठीक है। पर क्यों हम बोलते हैं कि हाँ भी इन चोरों के शासन को हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल में चोर नहीं है वो, पर क्या कर रहे हैं? काम तो है उनके पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, अथॉरिटी वाला काम है, लेकिन उस अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं अपने लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। उस चीज को बोलते हैं क्लेप्टोक्रेसी। उसके अंदर क्या करते हैं? क्लेप्टोक्रेसी में करप्शन करके
जो क्या करेंगे, पैसा अपने ही पास रख लेंगे और क्या करेंगे, इतने सारे शांत शांत क्यों हुए होते, थके थके से क्यों लग रहे हो है? मतलब बेसिकली वही है कि जो करप्शन वाले लोग होते हैं ना, जो गलत चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने लिए ऐसा ले लेते हैं, उनको बोलते हैं क्लेप्टोक्रेसी, मतलब उनके शासन को बोलते हैं क्लेप्टोक्रेसी। और क्लेप्टोस जो चोर होते हैं, ठीक है। इसी से ही एक मूवी आई थी ना, डिशुम, डिशुम याद है मूवी? डिशुम ऋतिक रोशन की नहीं थी, डिशुम थी या फिर वो जॉन अब्राहम और वरुण की, है ना। सो वरुण, इनकी मूवी थी, उस मूवी के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या भी थी जिसका नाम क्या है, जैकलिन, है ना। किस किस की फेवरेट है? जैकलिन सलमान खान की फेवरेट है, उसके अलावा भी किसी और की फेवरेट है? हाँ, हमारे यहाँ पे जोगी भाई साहब की भी फेवरेट है ना, पवन की भी। और लड़कियों की कौन है, जॉन या फिर वरुण? दो इंसान थे, जॉन या वरुण, कोई नहीं, मुझे दोनों पसंद है। बात खत्म। चलो, हाँ, रणदीप हुड्डा, मुझे नहीं पसंद वो। चलो, हाँ। सो हम क्या बात कर रहे थे कि जो ये क्लेप्टोक्रेसी का बात, जो क्लेप्टो जो वर्ड है, उसके अंदर उस मूवी जो है डिशुम है, डिशुम मूवी के अंदर जो वो थी जैकलिन थी, उसे एक तरह की बीमारी, जिसके अंदर वो क्या करती है, पैसे चुराने का कोशिश करती है जितने हो उसके, मतलब एक बीमारी मान सकते हैं। मतलब एक होता है ना आदत बन जाए, इन द फॉर्म ऑफ आदत। किस तरीके से कि भाई मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, मैं मतलब शी वाज अ प्रोफेशनल चोर, थीफ थी, प्रोफेशनल थी। प्रोफेशनल ये नहीं है कि उसे कोई ड्यूटी मिलती है, पर काफ़ी लंबे टाइम से चोरी करती आ रही थी। अब क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से चोरी करती आ रही थी, तो उसे आदत, और कहीं हद तक इसे, ये जो आदत होती है, तो जो आदत आपके ऊपर हावी हो जाए, मतलब एक तो होता है कि भाई मैं कोई आदत कर रही हूँ, मेरे अंदर कंट्रोल है, ठीक है, वो जो आदत आपके ऊपर हावी हो जाए, उसमें मेनिया पड़ जाता है, बीमारी सी, मैनियाक, मैनियाक वर्ड है, मैनियाक, ठीक है। मेनिया, मेनिया जो वर्ड है, मेनिया का मतलब होता है पागलपन। अच्छा, ये एक्स्ट्रा वर्ड है, लिख लो, मेनिया, मेनिया मतलब होता है पागलपन। तो कोई चीज जो आपके सर के ऊपर इस तरीके से हावी हो जाए, पागलपन फैल जाए, तो वो क्या होता है, मेनिया, पागलपन। तो उसे जो थी, उसे क्या था, क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। जब वो कपिल के शो पे आती है, तो कपिल पूछता है कि आपको बीमारी कौन सी है, तो पहले तो वो बोलती है कि क्लेप्टोमेनिया, तो वो कपिल तो उसको प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता। सो क्लेप्टोमेनिया क्या होता है कि चोरी करने की आदत, करने की आदत, आदत भी ना बोलूं तो पागल नहीं बोलते हम, है ना, चोरी करने का पागलपन, ऐसी आदत बन गई कि वो सर के ऊपर चढ़ गई है, ठीक है। सो ये यहाँ से निकला वर्ड, क्लेप्टो मतलब चोर, और मेनिया मतलब पागल, चोरी का पागलपन। सो क्या था, क्लेप्टोमेनिया। हमारे पॉलिटिशियंस को भी तो वही रहता है, लाइक दिस, कि पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, वोट के बदले कोशिश करते हैं कि हाँ भी जितना जल्द उसके वोट, और फिर वोटिंग के भरोसे कि भी थोड़ा सा ये देंगे, कि थोड़ी सी ये दान, हाँ, थोड़ा सा चढ़ाएंगे कि मंदिर में जैसे ये लो चढ़ावा आ गया, फिर सारा अपना माल सारा दे दो अबे, ठीक है, इस तरीके से। और ये ला बड़ा सारा इनका पैसा पैसा, ठीक है, हाँ, उद्योगपति। द स्टेट इज अनरेस्ट। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा ऊपर करके बता देती हूँ, ठीक है। ये देखो, द स्टेट ऑफ अनरेस्ट्रेन्ड पॉलिटिकल करप्शन। अनरेस्ट्रेन्ड मतलब, रेस्ट्रेंट का मतलब है कि कोई चीज रोकी जा सके, जिसके अंदर लिमिट हो। जैसे होता है ना, हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं लिमिटेड चीजें। अब आज के बाद तुम कभी भी लिमिटेड चीजें नहीं बोलोगे, आज के बाद क्या बोलोगे, रेस्ट्रेंड। तो जो चीज लिमिट में होती है उसको तो बोलते हैं लिमिट, जो चीजें लिमिट में होती है वो तो होती है रेस्ट्रेंड। मतलब किसी के ऊपर बांधना, किसी के ऊपर रोक लगाना, वो होता है रेस्ट्रेंड लगाना, ठीक है। अब अनरेस्ट्रेंड है तो मतलब क्या है, अनलिमिटेड है। यानी कि द स्टेट ऑफ अनलिमिटेड पॉलिटिकल करप्शन, जहां पे पॉलिटिकल करप्शन अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा हो रहा है करप्शन,
इज नोन एज, क्या होता है, क्लेप्टोक्रेसी। ये पॉलिटिशियंस के लिए इस्तेमाल होता है, और कोई आम आदमी का ये सब हरकतें नहीं करता फिरेगा, ठीक है। वो अलग चीज होगी, जो आम आदमी चोरी करता है ना उसे थीफ ही बोलते हैं। क्लेप्टोक्रेसी ये होती है, ठीक है, जो अनपॉलिटिकल करप्शन होता है, ठीक है। लिटरल मीनिंग रूल बाय थीव्स। नॉर्मली तुम लिख सकते हो रूल बाय थीव्स, चोरों का शासन, ठीक है। अगला मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी का मतलब क्या होता है? मोब होता है बहुत सारी जनता, भीड़ भाड़, एक भीड़ बोलते हैं मोब, भीड़। हाँ, मोब लिंचिंग जो तुमने वर्ड सुना है, मोब मतलब भीड़, भी को ऐसे लिखा जाता है ना, हाँ भीड़। सो भीड़ों का शासन, भीड़ का शासन। तो जैसे ही जो तुमने मोब लिंचिंग सुना है, मोब लिंचिंग, मोब लिंचिंग भी तो इसी से वर्ड आया है ना। मोब लिंचिंग यानी कि भीड़ के द्वारा कोई कत्ल किया गया, किसी ने कत्ल किया है, या फिर किसी ने किसी और के ऊपर, किसी एक हेल्पलेस इंसान के ऊपर वो हवा किया, हमला किया है, ठीक है। और बाकी कोई ऐसे हो जाए कि भी उटपटांग हरकतें करते हुए, तो उसके ऊपर तो पीटना जायज़ है बट नहीं करना चाहिए। मॉब लिंचिंग इज़ अ बैड थिंग। सो मॉब लिंचिंग जैसे कि ये, अच्छा ये फोटो गलत डालती मैंने। मॉब लिंचिंग जैसे क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं, एक ही आदमी को, सॉरी, मॉब का मतलब ही यही होता है कि बहुत सारी भीड़ है। अब भीड़ का जो शासन होएगा वो कैसा शासन होएगा? बहुत बुरा, क्योंकि भीड़ होती है, पागल ही होती है, यूं थोड़ा ना है कि उनके दिमाग वगैरह है, वरना मॉब लिंचिंग आता ही क्यों, है ना। सो भीड़ का जब शासन बनता है, मोबोक्रेसी, मोबोक्रेसी मतलब भीड़ का शासन, अगर भीड़ का शासन, इट वुड नॉट बी गुड थिंग। वो क्या करेंगे, सोचेंगे नहीं। तो भीड़ का शासन कैसे होएगा? वो भीड़ आपस में डिसाइड करेगी, नहीं अब तो कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, अब तो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट को छोड़ेगी, हटाएगी, और अब हमारी सरकार बनेगी। तो ऐसे कई बार हो जाता है ना कि जब ये यूजुअली मॉब लिंचिंग वाला, सॉरी, मोबोक्रेसी कब दिखाई देगा? जब आपका जो रूलर है वो आप जो लोग है, जनता है, उसे इतना परेशान कर चुके हैं, इतना करप्शन कर चुके हैं कि अब मोब आई है, भीड़ आई है, भीड़ बोल रही है कि तू हट जा, हम ही देख लेंगे, हम अपना देख लेंगे, तू हट जा, मैं देख लूंगा अपना। वो होता है मोबोक्रेसी, और वो भी एक्चुअल में अनस्टेबल ही रहेगी, ठीक है। वो कभी स्टेबल नहीं रहने वाली, क्योंकि वो होएगा आक्रोश में, गुस्से में, ठीक है। अगला जीनियोक्रेसी। जीनियो जो वर्ड निकला है किससे? अगेन जीनियस से, जीनियस से, हमारे जैसे आइंस्टाइन भाई साहब, है ना, आइंस्टाइन भाई साहब। आई लाइक दिस फोटो सीरियसली रामानुजन भी है, हाँ सारे मैंने, जो मेरे को जो जो मिले मैंने सारे डाल दिए। मैं कहा खत्म नहीं होना चाहिए हमारे जीनियस का, है ना। कैडेट, जय हिंद गौतम। ओके, सो जीनियोक्रेसी का क्या मतलब है? कि जिसके अंदर जीनियस लोगों का शासन हो। अब जीनियस लोगों का शासन कैसे होएगा? जहाँ पे जो पर्टिकुलर लोग हैं जो रूल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जीनियस हो, मेरिट हो, उनके पास अच्छे पैसे, मतलब अच्छा खासा दिमाग हो, ठीक है। लोग थिंकिंग अपना चल रहा है, जिसके अंदर living the science के ऊपर चले, ठीक है, साइंस, ठीक है। वहाँ पे एनार्की, एनार्की मतलब जो हमारे, ये लेके आई हूँ तालिबान का, ठीक है। हाँ, एनार्की, एनार्की का मतलब यही है कि समझ लो तालिबान, यानी कि नो रूल। एनार्की का मतलब ही यही होता है, रूल बाय नो वन, नो रूल। नो का मतलब कैसे हो जाएगा? क्या रूल चल रहा है? सॉरी, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में रूल चल रहा है, तालिबान का चल रहा है, पर क्या उसमें वहाँ पे कुछ सरकार है? नहीं है। क्या कोई ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ पे? नहीं। आंख बंद करके बस रूल चल रहा है, रूल तो चल रहा है, पर सरकार तो नहीं है ना कोई ऑफिशियल, ठीक है। वो होती है एनार्की। एनार्की मतलब कोई रूल ही नहीं चल रहा, बिल्कुल ऐसे उथल पुथल हो रहे हैं, बोल रहे हैं ना कि भाई गवर्नमेंट, जैसे बातचीत में नहीं आती कि क्या बात है आजकल की गवर्नमेंट काम नहीं चला रही। गवर्नमेंट क्या नहीं चला रही, कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का वहां पे शासन ही नहीं चल रहा है। का शासन चल रहा है? तालिबान का। बहुत ज्यादा थक गए क्या?
चलो ठीक है, बस थोड़ा रहता है, बस 5 मिनट और, ठीक है, फिर 5 मिनट में ख़त्म करती हूँ, ठीक है बस। चलो, एनार्की। पेंटिसोक्रेसी मतलब होता है कि जिसमें आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हों, जिसमें आपकी, हाँ, पेंटिसोक्रेसी ये जो वर्ड आया है ये हाँ, जैसे आइडियल, एक आइडियल जगह हो, यूटोपियन टाइप की सोसाइटी, यूटोपियन जो वर्ड है वो भी इसी से सारे जो मैं एक्स्ट्रा वर्ड लिख रही हूँ ना, सारे लिखने हैं, एक भी वर्ड छोड़ना नहीं है, ठीक है। यूटोपियन साहब की सोसाइटी, ये अभी यूटोपियन जो वर्ड है वो सीडीएस में आया था, मेरे खुद के एग्जाम में ही आया था, ठीक है। यूटोपियन, यूटोपियन मतलब आइडियल सोसाइटी। आइडियल मतलब जहाँ पे सब अच्छा हो, हम सोचते हैं ना, होती तो इमेजिनरी है, कहाँ पे हम देखते हैं कि आइडियल वर्ड हो, जहाँ पे हम आराम से पूछ के खा रहे हैं और किसी को दिक्कत नहीं है, जहाँ पे हम आराम से लेटे बैठे हैं घर पे, और ना मेरी मम्मी को दिक्कत रही है कि तूने काम क्यों नहीं किया, और मेरा भाई आके मुझे तंग कर रहा है। ये आइडियल चीज़ें हम कहाँ देखते हैं, है? आइडियल चीज़ें होती है, होती है, नहीं होती। सो ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं है, लेकिन हाँ, हम बात तो कर सकते हैं इमेजिनरी चीज़ें, लेकिन बात करने में क्या जाता है। तो पेंटिसो जो क्रेजी है वो कहीं हद तक इसी से रिलेशन बताया, यहाँ पे सब सिस्टम अच्छे से चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है, कोई करप्शन नहीं है, पर हाँ कुछ एक आइडियलिज्म चल सकता है, जहाँ पे मतलब बहुत ही कम छोटे छोटे एरियाज में, जहाँ पे आपकी स्टेट की पॉपुलेशन ही बहुत कम हो, तो वहाँ पे यूजुअली आइडियलिज्म चल सकता है, ठीक है। जैसे किसी गांव में, बहुत ही प्यारा सा गांव है, आपस में मिलजुल रहते हैं, खुशी से रहते हैं, अपने हार त्योहार भी अच्छे से मिल बांट मनाते हैं, और सब कुछ मतलब अच्छा अच्छा चल रहा हो ना, वहाँ पे आइडियलिज्म, तो वो बनता है पेंटिसोक्रेसी। इसलिए मैंने बनाया कि पेंटिसोक्रेसी में क्या करते हैं लोग, खुशी से रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ मज़े में झूमते हैं। ये तो मैंने वैसे ही नौटंकी बना ली थी, ठीक है। अब ये वाला तो तुम्हें याद होगी, है ना, आई होप, है ना, इश्क, इश्क मूवी, है ना, मेरी फेवरेट थी ये, अभी भी है, अभी भी देखते हैं हम। अभी भी कौन सी मूवी देखते हैं, इश्क, सूर्यवंशी, सॉरी सूर्यवंशी मुझे पहले पढ़ना चाहिए था, सूर्यवंशी नहीं है या फिर सूर्यवंश है, सूर्यवंश। भाई साहब, पता नहीं एक दो दिन पहले क्या हुआ था, हम मूवी देख रहे थे, तो देखते देखते मैंने वही सेट मैक्स लगा लिया, तो मेरी मम्मी पूछ रही है कि ये तो 2 घंटे पहले भी चल रही थी, तो मैंने कहा इनको इनको कुछ था, ये सेट मैक्स सूर्यवंश वही चलनी है, सालों साल चलेगी, 2-3 बार मैं तो हर रोज देखती हूँ। मैं हर रोज देखती हूँ ये मूवियाँ। सो अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है, कौन है अब इसमें अरिस्टोक्रेट, ये इंसान, ये जो होता है, किसने बनाया ये मुजस्समा, है ना, लिखा है ना, किसने बनाया ये मुजस्समा, कौन बना सकता है ये मुजस्समा। जिसने ये बनाया है ये नहीं है अरिस्टोक्रेट। अरिस्टोक्रेट वो इंसान होता है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हो, हाई क्लास सोसाइटी वाला, ठीक है, जिसे बोलते हैं ना हम हाई क्लास सोसाइटी पीपल, सो कॉल्ड पीपल हाई क्लास। वो जो पीपल होते हैं वो होते हैं अरिस्टोक्रेट, हाई क्लास वाले, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं हाई क्लास पीपल, हाई क्लास पीपल, हाई क्लास पीपल और सोसाइटी वाले वो होते हैं, क्या होते हैं, अरिस्टोक्रेट। अब यहाँ पे क्या इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, नहीं, पर ये किसी सोसाइटी से बिलोंग करता था, कौन सी, मुगलों वाली, वो उनसे, कि भी हाँ नवाब है, ये है, वो सब, तो ये सब चीज़ें जो इसके साथ जुड़ी है वो इसको क्या बनाती है, अरिस्टोक्रेट। वैसा कुछ नहीं था इसके पास, बहुत ज़्यादा दौलत नहीं मिलेगी इसके पास, बट क्या है कि पूर्वज का नाम, सो हम बोलते हैं ना, सो कॉल्ड दिल्ली वाली को, साउथ दिल्ली वाली लड़कियाँ, साउथ वाली लड़कियाँ बोलते हैं ना इस तरीके से, है ना, जो बोलते हैं हाई क्लास सोसाइटी वाली, यहाँ से, ठीक है, रजिस्टर को, जो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगला, चलो, ये ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, जिसमें लेवल बाय लेवल ही होते हैं, हायरार्की जैसा ही है। ब्यूरोक्रेसी का वर्ड ध्यान से पढ़ लेना, बस 2 मिनट रहती है, ठीक है, शायद वो इतनी बात नहीं है, बस
हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी होता है जिसमें ये है कि आपकी जो मल्टीपल लेयर प्रोसेस कैसे चलेगा कि पहले ये इंसान आएगा जिससे कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। सो इसका लेयर, ठीक है। सो इस तरीके से मल्टीपल लेयरिंग्स होती है। हायरार्की भी सेम है कुछ हद तक और भी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का वर्ड ध्यान रख ले, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का वर्ड कई बार पूछा जाता है, स्पेलिंग एरर में आता है ना। सो ये वर्ड ध्यान से रख लेना, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी में बहुत बात आता है। अगला, अग्रेटोक्रेसी। अग्रेटोक्रेसी कैसी होती है? अग्रेटोक्रेसी ऐसी होती है जिसके अंदर हम जो अग्रेटो जो होता है, अग्रेटो होते हैं वर्कर्स। ये जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं, आम आम लोग बोलते हैं ना, आम लोगों का शासन, आम लोग, आम आदमी, जो आम आदमी वो होते हैं अग्रेटोक्रेसी, ठीक है। उन लोगों का शासन। अब मशीन आए तो हम सब अग्रेसी चलेंगे। मूवी याद है? मूवी लाडला, लाडला मूवी है ना। लाडला मूवी, अगर मशीन आए हम क्या चले जाएंगे? स्ट्राइक पे चले जाएंगे, स्ट्राइक और ग्रेटर लाएंगे। तब उनके किसका राज चलेगा? इनका राज चलेगा, वर्कर्स का राज चलेगा, ठीक है। यानी वर्कर्स का और चलो ज्यादा होता जा रहा है। अरे पूरा कर ले, दो मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी यानी कि अब पढ़ के देखो इसे। अब राजा अब राजा एक बेटा, हाँ अब जब का बेटा काफी लंबी होगी क्लास, चलो खत्म करते जल्दी से। थियोक्रेसी मतलब, थियो मतलब जैसे भगवान का शासन, जैसे गॉड के लिए इस्तेमाल करते हैं हम थियो, ठीक है। थियोक्रेसी एक्चुअल में भगवान का शासन नहीं होगा, लेकिन जो भगवान के मैसेंजर्स होते हैं, जैसे पुजारी, पंडित और ये जो फादर चर्च में होते हैं ना, ठीक है। तो उन लोगों का शासन होता है, ठीक है। यानी कि जो वो बोलेंगे वो पीपल आराम से मानेंगे, ठीक है। ऐसे कई जगह होता है यहाँ पे चर्च, जो पीपल होते हैं वो होते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, बस काफी करते हैं।